Hello everyone, how are you? I hope that you would be having a very good day today. So in today's video we would be discussing why is analytics getting so much hype. So in today's world where we have everything, I believe you must be aware about all the technologies which are currently becoming so famous. Technologies like I think everybody would have heard about Chat GPT, right? Chat GPT. People would have heard about we are also getting a term such as Gemini from Google, and then there is Llama from Meta. Now all of these the hypes which we are getting today, आपको पता है ये सब क्या है? So basically these are uh, LLMs. LLMs और ये यूज कर रहे हैं. I believe कि everybody would have many of you would have heard about a term which is generative AI. अब भाई ये generative AI क्या है? सबसे पहले AI क्या है? AI is artificial intelligence. Machine wants the power, the intelligence to think like a human. That is artificial intelligence. And the word generative, it is used basically now AI is capable of generating contents, right? So you may ask any sort of question to Chat GPT, any sort of question, and now it can frame answers as per your question. जैसे अगर तुम उससे पूछोगे कि what is, let us say, what is data analytics? Define me. I'm a 10 years old boy. It will give you an answer कि क्या है data analytics. Define me. I'm a graduate student. You will find its answers change. ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने इतना AI को कैपेबल बना दिया है और द टेक्नोलॉजीज विच वी हैव नाउ इट इज सो मच कैपेबल दैट इट कैन ड्राफ्ट इट्स आंसर. अब ऐसा कैसे हो पा रहा है? इसके बैक एंड में जब हम जाएंगे तो इसके पीछे भी डेटा एनालिटिक्स ही है. अब डेटा एनालिटिक्स वैसे है क्या? सिंपली अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स दो चीजों से बना हुआ है, डेटा और एनालिटिक्स. अब कुल मिला के क्या है कि डेटा जो बिजनेस या फिर किसी भी चीज से निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम इंसाइट्स निकाल रहे हैं और उस पे एक्शन लेते हैं, वही एनालिटिक्स है. अब अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, अब इसका पहली बात की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट गेटिंग सो मच हाई? इसका रीजन ये है कि डेटा इतना ज़्यादा अभी निकल रहा है और डेटा को स्टोर करना और उस पर प्रोसेस करना, नाउ वी आर कैपेबल ऑफ सच थिंग्स. इसीलिए डेटा एनालिटिक्स इतना ग्रो कर रहा है. अदरवाइज पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था. बट पहले क्या होता होगा कि सारे रिकॉर्ड्स हम लोग बुक में नोट करते होंगे, ऑफलाइन बुक्स में, है ना, बुक्स में, रजिस्टर्स में. लेकिन अब मान लो कि कोई ये कंपनी है, जैसे मान लो BSNL. BSNL जो अपना सिम कार्ड बेच रही है, अगर रजिस्टर में और जो पेमेंट तुम कर रहे हो वो जो तुम्हें ऑफलाइन बिल मिल रहा है मंथली, तुम उस पे कर रहे हो. अगर BSNL को देखना हो कितने कस्टमर उसके ऐसे हैं जो कि टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या कितने नहीं कर रहे हैं, अगर सारा डेटा तुम्हारा रजिस्टर में है तो तुम कैसे निकाल सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल कैसे होगा? तो अब इसके लिए आपको डेटा चाहिए. अब डेटा एक जगह पे रखना बहुत ही आसान हो गया है, सीधे शब्दों में हम बोले तो. और उस इसीलिए उस डेटा के बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था. तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई एनालिटिक्स इज गेटिंग सो मच हाइप. ठीक है, तो इसका जो पहला कारण वो है डेटा स्टोरेज. ठीक है, डेटा स्टोरेज अभी हम स्टोर कर पा रहे हैं, और प्लस प्लस क्या, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग भी आसान हो गया है अभी. इसी कारण से हम लोग इसका एनालिटिक्स इतना बूम कर रहा है. दूसरी चीज़, अब इसमें एनालिटिक्स बूम कर रहा है चलो, बट ये कैसे हेल्प कर रहा है? सिंपल एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी ऑनलाइन साइट जिसका हम यूज़ करते हैं उसकी बात करें, तो आप फ्लिपकार्ट पे अगर आप सर्च करोगे ब्लू लिनेन चेक शर्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. आप मान लो आपने शर्ट लुई फिलिप का सेलेक्ट करा. उस शर्ट के फिर जब नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो देखोगे कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं कि दीज आर द शर्ट्स विच यू मे लाइक फॉर सेम कंपनी और फॉर अदर ब्रांड्स. नाउ हाउ इज इट हैपनिंग? तो ये सब जो भी हो रहा है, ये सब हो रहा है इस टेक्नोलॉजी, इसमें अगेन जिसके पीछे डेटा साइंस है. इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग. एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके बेसिस पे ये हो रहा है. इसी के एक और इसमें चीज़ आता है जो कि इसको हम बोलते हैं बास्केट एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस, MBA, मार्केट बास्केट एनालिसिस. ये सारी चीज़ें अगेन वहीं से निकल के आती हैं. इसका यूज़ बैंकिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है. बैंकिंग में मतलब क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर फ्रॉड चेक करना है कि क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, कि फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस कौन से हैं. इस पे हम चेक कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट, है ना, न्यू प्रोडक्ट हम कौन से लॉन्च करें, है ना. तो ये सारा कहाँ कहाँ से संभव है? ये सब कुछ एनालिटिक्स के थ्रू पॉसिबल है. और मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको. मैं काम करता हूँ
So I have more than 8 years of experience in analytics world. I have worked at different roles, right from reporting analyst, business analyst, as team lead, and currently I'm working as team manager in one of the leading MNCs in India. So my company is based out of USA, and currently I am based out of Gurgaon. तो ये मेरे विषय में था। अब जैसे मैंने एक क्लाइंट के लिए कुछ साल पहले काम किया था। इस क्लाइंट का नाम था ब्रिटिश गैस, ठीक है? मैंने काम किया था जिस क्लाइंट के लिए, उसका नाम था ब्रिटिश गैस। अब ब्रिटिश गैस के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि ये काम होता कैसे है, ठीक है? ब्रिटिश गैस। तो ब्रिटिश गैस के बारे में थोड़ा-सा ये है कि ब्रिटिश गैस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस ये बेचता है। कहाँ पे? यूके में। और ये बेचता है 2 तरह के लोगों के लिए, एक बेचता है रेसिडेंशियल कस्टमर्स के लिए, दूसरा बेचता है बिज़नेस को। बिज़नेस मतलब बड़े कस्टमर, कमर्शियल बिज़नेस को बेचता है। तीसरा, ये सर्विसेज़ भी देता है, ब्रिटिश गैस सर्विसेज़। नाउ सर्विसेज़ मतलब क्या? होता क्या है कि यूके जैसे बड़े कंट्री में अ, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे अपने इंडिया जैसे ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जो वहाँ के लोग हैं, उनको उनके घरों में एक अप्लायंस होता है जिसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं। बॉयलर सारे घर को गर्म करता है। अब जो बॉयलर होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपके अप्लायंसेस होते हैं। इनको हर कोई ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, यूके आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। यूके, यूरोप, यूएस वहाँ पे लेबर काफ़ी कॉस्टली है। अपने इंडिया जैसा नहीं है, बहुत ही कॉस्टली है। तो लोग अच्छा जो बॉयलर है उसकी कॉस्ट भी क्या होती है? 3 लाख, 4 लाख इंडिया के अकॉर्डिंग रुपीज़। वहाँ पे लेबर काफ़ी कॉस्टली है। तो हर किसी के बस का नहीं है कि जब खराब हो तो उसको ठीक करा ले। लोग इससे बचने के लिए उन सबका इंश्योरेंस कराते हैं। सेम चीज़ जो लोगों को इंश्योरेंस चाहिए अप्लायंसेस के लिए, ये चीज़ ब्रिटिश गैस बेचती है और इस सारा पार्ट जो बिज़नेस हैंडल करता है उसको हम ब्रिटिश गैस बिज़नेस बोलते हैं। अब ब्रिटिश गैस बिज़नेस बेसिकली जो बीस को हम बोलते हैं ब्रिटिश गैस सर्विसेज़ सॉरी माय बैड। ब्रिटिश गैस सर्विसेज़ तो ये क्या बेचता है? ये बेचता है इंश्योरेंस, ठीक है? किस चीज़ का? इंश्योरेंस बेचता है अप्लायंसेस का, ठीक है? अप्लायंसेस का। अब अब जैसे मैं बताता हूँ कि ये कंपनी एनालिटिक्स का यूज़ कैसे करती थी या अभी भी करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कस्टमर्स कॉल करेंगे ब्रिटिश गैस को कि सर मुझे नया नया क्या चाहिए? नया कवर चाहिए। कस्टमर्स कॉल करेंगे, अब एजेंट क्या बोलेगा कि ठीक है, आप थोड़ा-सा कुछ बेसिक इन्फो दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, कितने रूम हैं, कितना यूज़ होता है, इन सब के बेसिस पे एक एजेंट आपको बता देगा कि लमसम में कितना आपका अमाउंट आएगा और क्या है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि कोटेशन भेज देगा एजेंट। कॉल आया फिर एजेंट ने कोटेशन भेज दिया, ठीक है? और इसके बाद कोटेशन भेज दिया, फिर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, कॉल करेगा। कोटेशन भेजने के बाद और कस्टमर कॉल करेगा। इसके बाद बोलेगा कि हाँ, मतलब मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ आपका प्रोडक्ट लेने में, आपका कवर लेने में। फिर इंजीनियर विज़िट होगा। इंजीनियर जाएगा इसकी साइट पे, क्यों? जाके देखने के लिए कि एक्चुअली तुम्हारा प्रोडक्ट है वो काम करता भी है कि नहीं करता। अगर काम करता होगा तो सब कुछ ठीक है, तो फिर हम उसको कवर दे देंगे और हम एक अमाउंट तय कर देंगे जो कि पर मंथ पे करना पड़ेगा कस्टमर को। और कस्टमर एक बार कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो वो फिर चैन की अपना साँस ले सकता है कि उसको जस्ट जो प्रीमियम है वही पे करना है ना? उसको कुछ भी दिक्कत होगा उसके अप्लायंस में तो उसको पे नहीं करना। अब जब भी कोई इश्यू जाएगा तो अगेन एजेंट जो है वो कॉल करेगा, कॉल करके अपना एक जॉब बुक करा लेगा। फिर जॉब को ठीक करने के लिए इंजीनियर जाएगा उसके जगह पे और इंजीनियर ठीक करके वापस आ जाएगा। अगर मान लो इंजीनियर ने ठीक कर लिया, कोई दिक्कत आया, तो वहाँ पे अगेन कॉल्स आ सकते हैं, इंजीनियर कॉल कर लेगा या फिर कुछ इश्यूज़ हैं तो कंप्लेन भी कर लेगा, है ना? इंजीनियर कंप्लेन भी कर सकता है कस्टमर कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है? अब ऑब्वियसली किसी भी बिज़नेस के लिए कंप्लेन करना कोई भी नहीं चाहता ना कि मतलब एट द एंड ऑफ डे बिज़नेस क्या चाहता है? कोई भी बिज़नेस एंड ऑफ डे पे क्या चाहेगा आप बताओ? तो सीधी-सीधी चीज़ है कि एंड ऑफ डे पे अगर कोई भी बिज़नेस हो, अगर मान लो कि आपका एक दुकान है, तो आप क्या चाहते हो? बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो सबसे पहला क्या? रेवेन्यू बढ़ाना है भाई, है ना? आज अगर तुम कमा रहे हो 10 लाख पर मंथ, उसको तुम्हें 20 लाख करना है, ठीक है?
उसके बाद क्या, जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं उनको तुम्हें ढंग से सर्व करना है ना, उनको तुम्हें ढंग से सर्व करना है। और क्या, और तुम अगर क्या कोई कॉस्ट कटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कॉस्ट कम करना है आपको अपना, और क्या करना है, और आपको अपने कंपटीटर से आगे बढ़ना है ना, कंपटीटर्स जो भी है, कंपेटिटर्स को डील करना है। अभी सारे काम में, अच्छा, और क्या हो सकता है, और जैसे आपको क्या हो सकता है कि कॉन्टैक्ट और कंप्लेन जो कॉल्स आ रहे हैं उनको कम करना है, तभी तो कस्टमर खुश होगा। अब इन हर जगह पे डेटा ही आपका है जो हेल्प कर सकता है, ठीक है? डेटा, हर चीज़ का डेटा, जैसे कितने सेल्स हमने करे, है ना? कितने हमने, हमारे पेमेंट टाइमली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना? हमने जो बिल भेजे वो टाइम पे सबको भेज दिया या नहीं भेज दिया, है ना? कितना अपना पैसा डेट है, डेट को मैनेज कैसे करें, है ना? कॉल पे कितना खर्चा आ रहा है, कंपेंसेशन हमने कितना दिया। तो ये सारी चीज़ें, अभी सब चीज़ तभी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है कि न्यू प्रोडक्ट क्या हम लाएँ, है ना? न्यू ऑफरिंग्स, नया क्या ऑफर लाएँ। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? अगर मान लो आपके पास डेटा नहीं है एक प्लेस पे, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास डेटा नहीं होगा, तो क्या करोगे? बताओ। अगर तुम्हारे पास डेटा नहीं है और फिर अगर आपसे कोई बोले कि सर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तुम क्या करोगे? तुम सोच, मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना इसको प्रेडिक्ट करना। या फिर तुमसे कोई बोले कि सेल्स कैसे बढ़ाएँ? सेल्स डाउन है तो क्यों, क्या करोगे? अब तुम कुछ भी थोड़ी कर दोगे। सेल्स, मान लो कि तुम्हें कोई सिचुएशन मिला, तुम देख रहे हो कि क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है? वहाँ का मैं बताता हूँ, वहाँ पे ठंड होती है। ठंड में लोग बॉयलर ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है। अब बॉयलर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? बॉयलर में इश्यूज़ जो होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। किस चीज़ का डिमांड? इंजीनियर का डिमांड। जब इश्यूज़ आएँगे, तो इंजीनियर का डिमांड बढ़ जाएगा। अब कंपनी के पास मान लो कि 100 के इंजीनियर्स हैं और डिमांड जो फ्लक्चुएट हो गया और ये आ गया आपका 200 का, है ना? तो फिर क्या होगा? कंपनी वोंट बी एबल टू सर्व देयर कस्टमर्स प्रॉपर्ली, है ना? उस केस में क्या होगा? कंपनी अपने कस्टमर्स को ढंग से सर्व सर्व नहीं कर पाएगी। फिर मतलब जॉब बुक होगा, मान लो कि जॉब बुक होगा और उससे कंप्लीशन के बीच का जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यही होगा ना? फिर जिससे क्या होगा? आपके जो कस्टमर्स हैं, वो हैप्पी नहीं होंगे, फिर दे में लीव, है ना? अब इस चीज़ को बचाने के लिए क्या है? डेटा, डेटा माइट बी हेल्पफुल। तो अगर आपके पास डेटा है, अगर मान लो ये सिचुएशन है, अब इसको आपको देखना है कि भाई कैसे ऐसे हो रहा है। तो आपके पास डेटा इज़ द वन थिंग व्हिच कैन हेल्प यू। तो आपको डेटा ही हेल्प कर सकता है। तो आप अगर डेटा अगर आपके पास कुछ मिल जाए, जैसे कि जॉब्स, जॉब्स का डेटा, जॉब्स में डेटा कैसा, आप पूछिए, ट्रेंड ट्रेंड आपको मिल जाए, है ना? उससे आपको इनसाइट मिल जाएगा कि आपके जो क्या बोलते हैं इसको, जो जो फेलियर्स हैं डिप बॉयलर्स के, उभर रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप डील कर सकते हो। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज़, है ना? और फिर इससे क्या होगा? आपको बेटर कस्टमर सैटिस्फैक्शन, है ना? कस्टमर सैटिस्फैक्शन बेटर। इस तरीके से हम लोग, या फिर मतलब कोई भी आप केस मान लो, देयर आर न्यूमेरस एग्जांपल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर तरीके से हम लोग डेटा के थ्रू ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या तो डेटा थ्रू। तो बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एनालिटिक्स विल बी व्हाट? डेटा ड्रिवन, इसको हम बोलते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। कि ऐसा नहीं है कि हम मैंने बोला कि भाई मेरा मन कर रहा है कि तुम डिस्काउंट दे दो, तो तुमने डिस्काउंट पता चला दे दिया और कंपनी चली गई लॉस में। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एनालिटिक्स इज़ द सिंगल थिंग व्हिच कैन हेल्प ऑर्गनाइजेशंस सर्व देयर कस्टमर्स इन अ बेटर वे। दैट्स द सिंपल ओनली थिंग व्हिच इज़ व्हाई एनालिटिक्स इज़ गेटिंग सो मच बज़। और एनालिटिक्स का प्रेडिक्शन क्या है? एनालिटिक्स इज़ गोइंग टू हैव अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक्स का फ्यूचर क्या है, और उसके बाद एनालिटिक्स के अ, एरिया में आपको जॉब चाहिए, तो आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, दैट इज़ वेयर वी कम इंटू प्ले। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इन सारी चीज़ों को। आज के लिए थैंक यू।